Hello friends, welcome all of you. So friends, in our previous video we discuss about the zip file. I hope आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि zip file के क्या फंक्शनैलिटीज होती है, आप zip कैसे कर सकते हो, अनजिप कैसे कर सकते हो और सारा डेटा आप एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो एक बार में। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पिकलिंग एंड अनपिकलिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि आप एक पाइथन ऑब्जेक्ट को पिकल कैसे कर सकते हो और उसे अनपिकल कैसे कर सकते हो। बेसिकली ये जेसन की तरह ही है, जैसे कि आपने जेसन में सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन सुना था एक वर्ड। ओके, तो ये भी एक तरीका है कि आप पाइथन ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज और डीसीरियलाइज कैसे कर सकते हो। तो यार टाइम को ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आईडी के पास। सो गाइस, दिस इज माय आईडी। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कुछ थ्योरी बताता हूँ किसके बारे में, पिकल के बारे में। सबसे पहले आज हम काम करने वाले हैं किसके लिए, पिकल के लिए। अभी पिकल कोई अचार वाला पिकल नहीं है। बेसिकली पिकल का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कैरेक्टर स्ट्रीम में कन्वर्ट करना चाहते हो। अब आप सोचोगे कि कैरेक्टर स्ट्रीम क्या होती है, तो देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ थ्योरी लिख दी है। फटाफट से पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। क्या लिखा है, पाइथन पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। मतलब पाइथन में तो देखो हर कुछ एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज और डीसीरियलाइज, मतलब कि आप बोल सकते हो इनकोड और डिकोड करने के लिए जो चीज यूज होती है उसका नाम क्या है, पिकल। और पिकल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि आपके पास जो भी डेटा है या फिर जो भी पाइथन का एक ऑब्जेक्ट है उसे अपनी डिस्क पे सेव करा सकते हो, मतलब अपने मेमोरी में सेव करा सकते हो। आपको पता है, आप एक प्रोग्राम बनाते हो, एक फंक्शन बनाते हो या एक क्लास बनाते हो, आप कुछ भी बना रहे हो, तो जैसे आपने कोड कट करा वो ब्लैक क्या हो जाता है, फ्लश हो जाता है, गायब हो जाता है। बट अगर आपको उसे अपनी डिस्क में कहीं सेव कराना है तो आप पिकल की हेल्प से करा सकते हो और लेटर ऑन उसका यूज कर सकते हो, मतलब कि रिकंस्ट्रक्ट करके उसका यूज कर सकते हो। अब अभी के लिए तो यहाँ पर तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, बट जब वो आपकी फाइल में सेव होगा, जब आपकी डिस्क पे सेव होगा, तो वो किसके फॉर्मेट में सेव होगा, एक कैरेक्टर स्ट्रीम के फॉर्मेट में सेव होगा। तो यार ये सारी की सारी चीजें जैसे भी होंगी ये चल के देखते हैं कि कैसे हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। और उससे पहले एक जरूरी चीज की, जो आपका जो पाइथन का पिकल ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट पिकल नहीं हो सकते, कुछ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। आप लोगों को दिख रहा होगा नन, ट्रू, फॉल्स, इंटीजर, फ्लोटिंग, बाइट, एरे, लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज। तो जो भी चीज हो सकती है पिकल, वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी है गाइस। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, तो आप वहां से जाके डाउनलोड करिए, इसे पढ़िए और ऑब्जर्व करिए। तो अभी चलते हैं प्रैक्टिकल्स की तरफ और हम देखते हैं कि आप एक ऑब्जेक्ट को या फिर एक डेटा को पिकल कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको यहाँ पर इंपोर्ट लिखना है, इंपोर्ट पिकल। और इस लाइब्रेरी या इस मॉड्यूल को भी आपको कोई जरूरत नहीं है इंस्टॉल करने की, पहले से ही इंस्टॉल आता है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा डंप एंड लोड। पहले तो हम ये दो चीज यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या डंप क्या होता है और लोड क्या होता है। डंप का मतलब है कि डंप की हेल्प से आप अपने डेटा को, अपने फाइल को, जो भी आपका डेटा है, इसे क्या करोगे, एक पिकल में कन्वर्ट करोगे। और लोड में क्या करते हो, जो पिकल ऑब्जेक्ट है उसे आप पाइथन ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ये दोनों चीजें, जैसे कि आपका जेसन था और आपका जेसन टू पाइथन ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पर मैंने डेटा नाम का क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया दोस्तों। इस फंक्शन में मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ। ओके, जैसे जो इसका नाम है, भाई अपने नाम वाला काम तो ये करेगा, तो मैंने इसमें क्या डाल दिया, कुछ डेटा। अब अगर आपको डेटा दिख रहा होगा तो इसमें लिस्ट भी है, टपल भी है, सब कुछ है। ओके, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न करा रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, डेटा। मतलब जो भी मेरा ये फंक्शन था उसे मैंने एक्स में क्या करा दिया, उसका एक एलियास क्रिएट कर दिया बोल सकते हो, या फिर एक और उसका वेरिएबल बना दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पिकल करने वाला हूँ। इसको क्या करने वाला हूँ दोस्तों, पिकलिंग करने वाला हूँ, इसकी पिकलिंग। दैट्स इट। अब कैसे कर सकता हूँ मैं पिकलिंग, सबसे पहले मैं एक फाइल खोलूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, एक फाइल को ओपन करूंगा। इसमें 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने शायद ऊपर लिखे भी हूँ, या नहीं लिखे तो आप ऐसे देख लो। क्या कि आपका जो भी ये फाइल होगा, आप इसे किस में ओपन करोगे, बाइनरी में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ओपन, एच ड्राइव में जाऊंगा और एच ड्राइव में जाके इस फाइल को सेव कराऊंगा, जिसका नाम क्या होगा, सैंपल डॉट, ओके, सैंपल डॉट टी एक्स टी, सैंपल डॉट टी एक्स टी। और हमेशा किस में होगी ये ओपन, क्या दिख रहा है आप लोगों को, बाइनरी। ओके, राइट इन बाइनरी एज F1। गॉट इट। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, पिकल मॉड्यूल में से मैं अपने डेटा को क्या करूंगा, डंप कर दूंगा। किसमें, सबसे पहले इसमें भी वही चीज पास करोगे। सबसे पहले क्या, डेटा, और उसके बाद क्या, आपका फाइल। सबसे पहले डेटा और उसके बाद फाइल रिलेट करूंगा मैं जेसन से, जैसे कि आप लोगों ने किसमें करा था, जेसन में करा था। मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू कैर स्ट्रिंग। ओके, कैरेक्टर स्ट्रिंग, या स्ट्रीम बोल सकते हो आप, कैरेक्टर स्ट्रीम। दैट्स इट। तो ये मेरा हो गया, मैं इसे ऑपरेट कर देता हूँ एक बार।
तो जैसे ही मैंने इसे ऑपरेट करा गाइस मेरा काम हो चुका है। देखोगे तो यहाँ पर जो F1 है वो एक बफर राइटर ऑब्जेक्ट आया है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये ओपन तो हो नहीं सकता, इसे बंद कर दे। तो चलते हैं एच ड्राइव के पास। ये रही मेरी एच ड्राइव, और एच ड्राइव में अगर आप देखोगे तो सैंपल डॉट जेसन, जेसन तो देखनी नहीं थी मुझे, इसे मैं एक काम करता हूँ डिलीट कर देता हूँ। मुझे क्या देखनी थी, सैंपल डॉट टीएक्सटी देखनी थी। तो जो सैंपल डॉट टीएक्सटी है इसी में मेरा पिकल ऑब्जेक्ट सेव हुआ है। तो मैं इसे जैसे ओपन करूंगा, और ये देखो आप लोगों को समझ में तो नहीं आ रहा होगा, बट ये जो भी डेटा है मेरा, यही है मेरी कैरेक्टर स्ट्रीम, यही है मेरी कैरेक्टर स्ट्रीम। अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि इसी कैरेक्टर स्ट्रीम से मैं वापस से वही चीज बना दूंगा जो कि आप लोग ऊपर से आप लोगों ने इसमें भेजी थी। मतलब कि आपने क्या भेजा था, आपने ये फंक्शन भेजा था ना। मैं अगर आपसे बोलूं कि जो वहां पर नीचे टेक्स्ट फाइल में आप लोगों को साइन लैंग्वेज से दिख रहा था, मैं इसी की हेल्प से वापस से पूरा का पूरा डेटा रिट्रीव कर सकता हूं। तो वो मैं कैसे करूंगा, बहुत सिंपल है, अनपिकलिंग करेंगे। अनपिकलिंग, तो अनपिकलिंग कैसे होगी आप लोगों की, सेम जो भी आपकी वो फाइल थी उसे रीड करा लो। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर ओपन, एच में जाओ, एच में जाने के बाद फाइल का नाम था सैंपल डॉट टीएक्सटी, उसे रीड कर लो। रीड करने के बाद यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो इसे सही कर लेते हैं। ओके, और इधर भी। तो देखो आपने रीड कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दोगे आप, सबसे पहले आप यहाँ पर हमेशा क्या आरबी बाइनरी जरूर लिखोगे। बिना बाइनरी लिखे अगर आपने करा तो आपकी आएगी एरर। और उसके बाद क्या करोगे, आप इसे पिकल ऑब्जेक्ट में लोड कराओगे। तो मैं क्या करता हूँ, पिकल डॉट लोड, दैट्स इट। तो लोड करा लिया है मैंने यहाँ पर इसे, और लोड कराने के बाद मैं इस y को इसमें पास कर दूंगा। ओके, इस y को मैंने यहाँ पर पास कर दिया, और इसका नाम अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो y1। तो देखते हैं, चलो मेरे पास डेटा क्या है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ क्या, y1, y भी प्रिंट करा लेते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए y1 भी प्रिंट करा लेता हूँ। तो देखो दोनों को दोनों में अगर प्रिंट कराऊंगा तो आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, देखते हैं सही है या गलत। ओके, इनवैलिड सिंटैक्स आ गया है, सही बात है भाई, गलती तो मैंने करी है। तो ये आ गया मेरा, मैंने अपना सिंटैक्स सही कर लिया है। और अब देखते हैं, तो अगर आप देखोगे तो ये क्या बोल रहा है कि ये क्या है, एक आईओ बफर है। ये y क्या है, सिंपल एक आपका बफर रीडर है, दैट्स इट। और ये क्या है, आपका एक फंक्शन है। ये क्या था, फंक्शन था ना आपका x, ये भी क्या है, आपका एक फंक्शन है। क्यों, क्योंकि आपने इसी को तो इसमें पास करा था ना। तो ये क्या था, एक फंक्शन था। तो अब अगर इसे कॉल करा देता हूँ आप लोगों के लिए, फंक्शन है तो कॉल होगा। तो जैसे ही कॉल होगा आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आपका डेटा मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा कि आप लोगों ने पिकल करा, और गाइस पिकल करने के बाद उसमें से डेटा रिट्रीव कर लिया। तो अगर आप देखो यहाँ पर आपका ए की वैल्यू, ए के बाद आपका हाई, उसके बाद बी, जो भी आपका डेटा था वो इसमें यहाँ पर आ गया है। प्रॉपर जो भी वेरिएबल था, जो भी वैल्यू रिटर्न हुई थी, वो सारी की सारी यहाँ पर आ चुकी है। तो इसे कहते हैं क्या, पिकलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अनपिकलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपका 2 से 3 चीजें और आती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये। सपोज करो आपको किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब कि आप उस फाइल को जब भी रीड कराओगे तो आपको क्या, ये डेटा हमेशा मिलेगा जो भी आपने वहां पर सेव कराया था। तो आप कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा डेटा सेव करा सकते हो। बट अगर आप यहाँ थ्योरी पढ़ो तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें और मिलेगी। वो क्या है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन डंप एंड डम्प्स is that the first create a file containing the serialization result where the second returns a string। चलो इसका मतलब मैं अभी आपको समझा दूंगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइल ऑलवेज इन बाइनरी मोड, कि आपकी जो फाइल है वो हमेशा बाइनरी मोड में होनी चाहिए। तो यार जो अभी इतनी बड़ी लाइन लिखी है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि आपके पास क्या है, 2 फंक्शन होते हैं, एक का नाम होता है डंप और दूसरे का नाम होता है डम्प्स। ओके, डंप और डम्प्स, आप इसे ऐसे याद रखो, जहां पर लगता है एस उसका मतलब होता है स्ट्रिंग, जहां पर लगता है एस उसका मतलब होता है स्ट्रिंग। तो देखो यहाँ पर जो आपका डंप था, इसने क्या डंप करा, एक ऑब्जेक्ट डंप करा। क्या डंप करा, एक ऑब्जेक्ट डंप करा। और उस ऑब्जेक्ट को ओपन किसने करा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लोड ने ओपन करा, LOAD लोड। बट सपोज करो कभी आपको एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग दी जाए, क्या दी जाए, एक स्ट्रिंग दी जाए, या फिर नॉर्मल सा एक डेटा दिया जाए, जैसे कि मैंने ये डेटा दिया है आप लोगों को। ओके, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ए में मैंने ये वैल्यू डाल दी, यहाँ पर मैंने लिखा बी, और बी में मैंने ये वैल्यू डाल दी, और यहाँ पर मैंने लिखा 5, और 5 में मैंने ये वैल्यू डाली। कुछ भी हो सकता है गाइस। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल सी एक डिक्शनरी बना दी है। अब मैं इस डिक्शनरी का अगर एक डंप क्रिएट करता हूँ, मतलब कि आप इसका भी एक ऑफ डंप बना सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा डम्प्स, पिकल डॉट डम्प्स। डम्प्स का मतलब है स्ट्रिंग, की मतलब कि जो भी डेटा है आपका एज अ स्ट्रिंग रीड करेगा। अगर आप देखोगे तो ये खुद ही बता देगा कि भाई जो ये डेटा है आपका, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, ये आपको एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा। तो मैंने इसको यहाँ पर पास कर दिया है, और अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ। तो देखते हैं क्या आएगा। तो देखते हैं प्रिंट सी,
तो सी में अगर आप लोगों को दिखा दूं मैं कि क्या आने वाला है तो आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने सी को प्रिंट कराया है और प्रिंट करने के बाद हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। तो ये देखो जैसे मैंने इसे ऑपरेट कराया तो अगर आपको दिख रहा होगा तो इसने क्या करा, इसका डंप क्रिएट कर दिया। बट अगर मैं यहाँ पर डंप्स की जगह डंप कर देता तो ये क्या देगा, मुझे एक एरर देगा। क्या बोलेगा, डम मिसिंग रिक्वायर्ड आर्गुमेंट फाइल। ये बोल रहा है कि भाई मुझे ना एक फाइल चाहिए। क्या चाहिए, एक फाइल चाहिए इसे स्टोर कराने के लिए। क्या चाहिए दोस्तों, एक फाइल चाहिए इसे स्टोर कराने के लिए। तो मुझे तो कोई फाइल में स्टोर ही नहीं कराना, मुझे तो एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। ओके, तो मैं किसका यूज कर लूंगा, यहाँ पे डम्स का यूज कर लूंगा। और इस डम्स को हैंडल करने के लिए, अनपिकल करने के लिए कौन आता है, लोड्स आता है। लोड्स, LOADS लोड्स। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, C1, और C1 में मैं क्या लिखूंगा, सिंपल पिकल डॉट लोड्स। पिकल डॉट लोड्स किसे लोड कराऊंगा मैं, जो मेरा ये ऑब्जेक्ट था जिसे मैंने पिकल करा था। और लोड कराने के बाद जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा से अनपिकल हो जाएगा। तो देखो C1 C1, दैट्स इट। तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है मेरे पास। मैंने इसे ऑपरेट कराया तो अब अगर आप देखोगे तो किस फॉर्मेट में आया डेटा, जिस फॉर्मेट में आपने दिया था। तो सेम आपने क्या करा, इस डेटा को पहले पिकल करके यहाँ डाला और यहाँ से आपने इसे निकाल के यहाँ पर यूज कर लिया है। तो दिस इज योर नॉर्मल डेटा गाइस। इस तरीके से आप पिकलिंग और अनपिकलिंग कर सकते हो। इतना बड़ा कोई है नहीं ये कॉन्सेप्ट, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन है वो जब आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां पे समझ में आएगा। तो अभी के लिए आप इसे इतना ही पढ़ो, आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया है कि आप क्या कर सकते हो, अपने एक नॉर्मल से डेटा का, नॉर्मल से ऑब्जेक्ट का कहीं पर भी फाइल में जाके उसे स्टोर कर सकते हो और जब भी आपकी जरूरत हो आप उसे यूज कर सकते हो। जब मैं क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से वहां पर बताऊंगा कि आप एक ऑब्जेक्ट को बना के दूसरी स्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हम वहां डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट्स में बताओ यार ये सीरीज आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।